आज के समय में यही दोनों चीजें हमारे जीवन से खत्म हो चुकी हैं, एक दया और दूसरी सेवा। न दया बाकी रह गई है, न सेवा बाकी रह गई है। दया बाकी रहती तो हम भी काहे को मछली मुर्गा और बकरी बकरा खाते। दया नहीं है, इसीलिए तो आदमी जानवर को खा रहा है। जरा ये सोचो, अभी तक ये सुनते आए थे कि जानवर से आदमी अपने प्राण बचाता है, अब आदमी से जानवर को अपने प्राण बचाने की नौबत आ गई है। जरा विचार करिए, हम किस ओर हैं, हम कहाँ हैं? क्या सच में हम आदमी या मनुष्य कहलाने के लायक हैं? इस बात पर जरूर विचार करिएगा। और एक बात, मुझे एकदम नहीं पता यहाँ कौन क्या भोजन ग्रहण करता है, तो ये मत समझना हम पर्सनली किसी को कह रहे हैं। हम व्यक्तिगत किसी को जानते ही नहीं है, तो कहने का सवाल ही नहीं उठता है। हम जो यहाँ आपसे निवेदन कर रहे हैं वो सबके लिए हम एक बात कह रहे हैं कि आप स्वयं के विचार से विचार करिए, क्या पशु खाना एक मानव का ये व्यवहार हो सकता है? क्या मानव का आहार कोई पशु हो सकता है? क्या ये मानवता के लक्षण हैं? हमें आदमी का चोला मिला, हम बकरी खा रहे हैं। हमें आदमी का मनुष्य का शरीर मिला, हम मछली खा रहे हैं। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हम मुर्गी खा रहे हैं। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हम गाय भैंस खा रहे हैं। ये कोई श्रृंखला है? हम क्या मनुष्य हैं? इस बात पर विचार करिए। हम किस जगह पर, अच्छा जो जानवर हमारे कारण मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिनकी हत्या हो रही है, जिनके गले पर चाकू चलाया जा रहा है, क्या इस पाप के भागीदार हम आप नहीं बनेंगे? क्या हम उसके दोषी नहीं हैं? अब आप कहो एकमात्र हमारे छोड़ने से ही थोड़ी ना वो हो जाएंगे। अगर आप इतने लोग जैसी कोई संख्या एक बात सोच ले, सिर्फ मैं छोड़ूं, सिर्फ मैं छोड़ूं, अगर यही बात हर एक आदमी सोच ले तो क्या जीवों की हत्या होनी बंद नहीं हो जाएगी? तो क्या नहीं मुमकिन है? हमें दूसरे को देख के दूसरा आदमी कुएं में कूदेगा कूदेंगे, जहर खाएगा खाएंगे, आत्महत्या करेगा करेंगे। अपने पास बुद्धि विवेक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है? ना यहाँ जाति की बात है, ना किसी वर्ग की बात है, यहाँ सिर्फ मानवता की बात है। वो कोई भी कुल में आया हो, किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, पर पशु खाना कहीं के लिए भी इंसानियत की भावना नहीं हो सकती है। किसी भी स्वरूप में ये चीज स्वीकार्य नहीं है। स्मशान घाट व्यक्ति जाता है तो स्मशान घाट से आकर क्या करता है? नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? जोर से बोलिए, नहाते हैं ना? क्यों नहाते हैं? क्यों नहाते हैं? क्योंकि मुर्दे का स्पर्श करते हैं, है ना? शव का छुआ है हमने, शव को स्पर्श किया, इसलिए नहाना जरूरी है, तब भीतर प्रवेश करें। और जब जानवर को मार के अपने पेट को ही स्मशान घाट बना लिया जाए, अब आप कहाँ नहाने जाएंगे? आप कौन से संगम में अपने पाप को धोएंगे? आपका उद्धार कौन सी गंगा करेगी? आपका उद्धार कौन से तीर्थराज प्रयाग करेंगे? इस बात पर विचार जरूर करिए। एक बात समझिएगा, किसी भी जीव को पकड़ने वाला, उस जीव को लाने वाला, उस जीव को मारने वाला, उसे बेचने वाला, उसे खरीदने वाला, उसे बनाने वाला और उसे खाने वाला, ये सब एक बराबर के दोषी हैं। ना एक रत्ती कम, ना एक रत्ती ज्यादा। इस गलत फहमी में मत रहना कि मारा किसी और ने था, हम तो बस खा रहे हैं, तो आप इससे छूट जाएंगे। आप पे तो ज्यादा लठ बजेगी, क्योंकि आपकी वजह से वो मार रहा है। खाने वाला खाना बंद कर दे तो मारने वाला मारना भी उसको बंद करना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। जब खाने वाला ही नहीं होगा तो मारेगा किसके लिए? इस सब चीजों को, अब देखो, इधर हम कथा भी सुने, इधर हम पूजा पाठ भी करें, इधर हम दिया बाती भी करें, और इधर हम मांस भी खाएं। ये पूजा पाठ का क्या अर्थ है हमारी समझ में नहीं आता। आप अपने आप को ठग रहे हैं कि आप भगवान को ठग रहे हैं? इस बात पर जरा विचार करिए। आदमी कहे नहीं नहीं हम पूजा बहुत करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप गलत फहमी में रहते हैं। और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मैं इधर पूजा करूं और इधर मैं मांस खाऊं, जीवों की हत्या कराऊं, तो हमारा पूजा ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। आप ना चलनी में पानी भर रहे हैं।
जो इस जन्म में भरने वाला नहीं है। करते रहिए, गिराते रहिए। इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। मैं और 4 प्रसंग छोड़ दूं, पर मैं ये प्रसंग कहीं नहीं छोड़ती, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत आज के समय पर यही आ गई है। आदमी भैया वेज लेते हैं कि नॉन वेज, आदमी को कहने में भी खराब नहीं लगता, हम तो सब खाते हैं। एक बार को शेर कह सकता है हम मांसाहारी हैं, गैया कह सकती है, बकरी कह सकती है कि हम शाकाहारी हैं, और आदमी को क्या बढ़िया ऑप्शन मिला, हम तो सर्वाहारी हैं। हम सब खाते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता कुत्ती मुर्गी मुर्गा बकरी गधा घोड़ा, हम सब खा ले, तुम दे तो सही। और जो बकरी मुर्गी तक पहुंच गए, उसको घोड़ा गधा खाने में कितना ही टाइम लगेगा। किसी दिन उसका स्वाद जीभ में लग गया तो घोड़ा गधा भी खाएगा, अभी जीभ पे नहीं लगा तो केवल बकरी मुर्गे तक टिका है। तो इस बात को ऐसा मत सोचिए अरे गधा नहीं, अरे तो बकरी तो खा चुके हैं ना। बकरी भी कोई छोटा जीव तो नहीं है। बकरी खा ली, मछली खा ली, मुर्गी खाया, मुर्गा खाया। कई लोग तो ऐसे राक्षस हैं जो गौ माता तक को नहीं छोड़ते हैं। तो गाय गधा भी खा लो तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, खाना ही है। और एक बात, हमको इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है, कितने लोग इस संसार में ऐसे हैं जो कहते हैं हम सिर्फ अंडा खाते हैं, हम सिर्फ मछली खाते हैं। तो क्या करें, आपके लिए भगवान आरती की थाल भेजेंगे, आपके लिए भी वही इंतजाम है, ठीक वही इंतजाम। बस पहुंच के देखिए फिर यमराज का स्वागत कितना बढ़िया होता है। हम मंगल को नहीं खाते हैं, मंगल को खाएंगे नहीं, बुद्ध से लेके रवि तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर तो सब हम आदमी, हमको तो लगता है यही सिस्टम चलता रहा ना तो अभी तक जानवर से आदमी जान छुड़ा के शहर आता था, अब जानवर इनसे अपना प्राण छुड़ा के कहीं भागेंगे कि हम कहाँ जाके अपनी रक्षा करें। सत्य में अगर भगवान से एक सेकंड के लिए भी प्रेम किया है और एक रत्ती मात्र भी अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो कम से कम इतना संकल्प तो ले लो कि आज के बाद मेरा आहार अशुद्ध नहीं होगा। जिस रसोई में एक बार ये अशुद्ध पदार्थ बन जाए उस रसोई का कोई भोजन कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। आप चाहे जितना ग्रहण करवाइए, चाहे जितना दान करिए, वो कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते। जिस चौके में एक बार भी आपका ये मांस और मछली ये सब बन गई, उस चौके की कोई एक चीज भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर लगाते रहिए भोग, बजाते रहिए घंटी अपने स्वार्थ के लिए, ठाकुर तक वो चीज नहीं जाएगी जो विचार आप करते हैं। विवाह में आजकल ये सिस्टम चल गया है, विचार करिए। विवाह में लोग इसको अपनी शान समझते हैं, जो जितना ज्यादा मांस पकवा दिए उतना बड़ा आदमी है, उतना बड़ा मूर्ख है वो, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। एक तरफ यज्ञ भगवान की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, दूसरी तरफ आपने मांस का भोजन सजवा के रखा है। आप कौन से नरक की तैयारी कर रहे हैं, जरा विचार करिए। और वो वैवाहिक जीवन कितना ज्यादा सुखप्रद होगा, जरा इस पर विचार करिए। आपने मांस को मतलब दूसरे जीव की हत्या को आप अपना शान समझ के बैठे हैं। शान ये नहीं है। आपको इतना ज्यादा शौक लगा है शान दिखाने का तो अपने बारातियों को अपने शरीर का अंग काट के परोसो। देखो हमने आज खून का तिलक तैयार किया है आपके लिए, तब तो त्योहार प्रेम दिखाई दे। निकालो 1-8 लीटर खून और जितने आए सबका चरण अपने खून से पखारो, कहो हमने नया ट्रेंड निकाला है हिम्मत। दूसरे के गले में चाकू चलाने में पीड़ा होती नहीं है, अपने उंगली में सुई भी चुभ जाए तो हाय अम्मा हाय बप्पा सब याद आ जाते हैं। जब तक दया नहीं होगी ना तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। पहले आहार शुद्ध हो, आहार से विचार शुद्ध होगा, विचार से व्यवहार शुद्ध होंगे। जब व्यवहार शुद्ध होगा तो भजन में मन लगेगा। साधु संत लोग लहसुन प्याज भी क्यों नहीं खाते हैं जानते हैं? लहसुन प्याज कोई मांस जैसा वैसा पदार्थ नहीं है। जिस जमीन से आलू उत्पन्न होता है उसी जमीन से लहसुन प्याज भी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, जब निकलते हैं। वो कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं है। सिर्फ क्या है, उसकी जो वृत्ति है वो घोर तामसिक है और भजन में तो सात्विक वृत्ति को बढ़ाना है। इसी कारण संत महात्मा और ठाकुर जी को लहसुन प्याज स्वीकार नहीं है। उसकी ऊर्जा बड़ी तामसिक है, केवल इतने कारण वो भजन में मन नहीं लगने देती है तामसिक प्रभाव से, बस और कुछ नहीं है।
तो जहाँ हमारे यहाँ भजन में लहसुन प्याज के तामसिक प्रभाव तक की मनाही है, वहाँ पे हम मांस मछली खाकर सोच रहे हैं हम बहुत बढ़िया अपने पहुना को रिझा रहे हैं, राघव जी को क्या ही हम कर रहे हैं।